हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएससी जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस का, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। सो यूपी पीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसमें ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। 2022 में जो एक्चुअल एग्ज़ाम जो हुआ था प्रीलिम्स का, उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, इट इज़ रिगार्डिंग रिवर बेसिन विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। यहाँ पे 4 नदियों के नाम दे रखे हैं, तो उसमें से पूछा गया है कि सबसे बड़ी, सबसे वो जो लार्जेस्ट जो एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी है। सो अगर हम देखें, ताप्ती, नर्मदा, महानदी एंड कावेरी यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पे आउट ऑफ ऑल महानदी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। अमंग द लिस्टेड रिवर बेसिन्स, महानदी हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया। सो महानदी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया है। महानदी जो है लगभग 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसको कवर करती है, और ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों से ही बहकर जाती है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये एक रिफ्ट वैली से, दरार घाटी से होते हुए गुजरती है, और ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ताप्ती बेसिन की अगर हम बात करें, ताप्ती बेसिन भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये भी एक दरार घाटी से होते हुए अरेबियन सी में बहती है। इसका जो एरिया है वो 65,145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कावेरी बेसिन की अगर बात करें तो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ये दक्षिण भारत की एक नदी है। अगर हम बात करें आउट ऑफ ऑल दीज रिवर्स, तो महानदी जो नदी है, इसका जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये सबसे बड़ी रिवर बेसिन है आउट ऑफ ऑल दीज गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, जो कि यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर 2022 के जो प्रीलिम्स की सीरीज है उसमें से ज्योग्राफी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। भारत में कुछ एक तट हैं जहाँ पे जो टाइडल एनर्जी है, जो ज्वारीय ऊर्जा है, उसे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें सिंपल पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो टाइडल एनर्जी है दिए गए इन उपयुक्त ऑप्शनों में से कौन सा है। सो अगर हम देखें, सो नॉर्थ सरकास कोस्ट, मन्नार कोस्ट, खंबात कोस्ट, या फिर केरला कोस्ट। तो अगर हम बात करें गुजरात जो है, गुजरात राज्य ज्वारीय ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमता रखता है, और गुजरात में जो एक कोस्ट है, दैट इज़ खंबात का तट, उसमें बहुत ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा की मात्रा है। तो खंबात के तट के ऊपर टाइडल एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर सी, खंबात कोस्ट। सो गल्फ ऑफ खंबात या इट इज़ इन गुजरात, इट इज़ इंडियाज सिग्निफिकेंट टाइडल एनर्जी साइट ड्यू टू इट्स हाई टाइडल रेंज। तो यहाँ पे जो टाइडल रेंज है काफ़ी ज़्यादा रहती है, एक्सीडिंग 10 मीटर्स इन दी सम लोकेशन। टाइडल रेंज की अगर बात करें, जैसे कि हमने फॉर्मेशन पढ़ा है वेव्स का, जो एक लहर है उसकी कितनी मैक्सिमम ऊंचाई है उसको कहते हैं टाइडल रेंज, कि कितना जी ऊपर की तरफ को जा रही है। तो 10 मीटर इसकी हाइट है, इसीलिए टाइडल रेंज इसकी ज़्यादा है, और इसलिए ज़्यादा एनर्जी यहाँ से जनरेट की जा सकती है। दिस एरिया हैज़ लॉन्ग been considered for tidal energy projects due to favorable geographical and hydrodynamic condition। तो यहाँ पे जो हाइड्रोडायनेमिक कंडीशंस है, परिस्थितियाँ, वो भी यहाँ पे अनुकूल हैं। साथ साथ में यहाँ पे जो भौगोलिक दशाएं हैं वो भी अनुकूल हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है। और इसके अलावा जो कोस्ट हैं, ये बहुत ही यहाँ पे लिमिटेड पोटेंशियल है इनका, क्योंकि यहाँ पे टाइडल रेंज बहुत कम है। तो यहाँ पे जो टाइडल रेंज है ऑन एन एवरेज औसतन यहाँ पे 10 मीटर तक रहती है, इसलिए यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ से बहुत सारे एनर्जी पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयस। इनमें से कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हिमालयन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चोयू माउंटेन, लाओत्से, अनामलाई, या फिर सुरमलाई। तो यहाँ पे 4 माउंटेन्स के नाम दिए गए हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतों में पाई जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन इसका है डी, क्योंकि ये भी मैच द फॉलोइंग का ही पार्ट है। क्वेश्चंस में कई बार नॉट करेक्ट पूछा जाता है, कई बार करेक्ट पूछा जाता है, कई जगह पे मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है, और ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आजकल पूछे जा रहे हैं। 1 पेयर इज राइट, 2 पेयर इज राइट, तो ऐसे भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन से माउंटेन्स जो हैं हिमालयन पर्वत के पार्ट हैं, तो एक है चोयू माउंटेन, दूसरा है लाओत्से। दीज आर द मेजर पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालय
हिमालय पर्वत श्रृंखला की ये मुख्य कुछ एक चोटियां हैं। अन्नामलाई और सिरुमलाई जो है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में पाई जाने वाली कुछ एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड 2, दैट इज चोयू एंड दूसरा इज लहोत्से। अन्नामलाई और सिरुमलाई ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की कुछ एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भारत के संदर्भ में। पहला है इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी एक कंट्री है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया, बिल्कुल ये सही है। 2.4% ही हम सरफेस एरिया जो है पूरे अर्थ का यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है भारत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत को 2 अक्षांशों में बांटती है, तो बिल्कुल ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, बिल्कुल गलत है। भारत सब ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे हम सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे 25 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ में हम लाई करते हैं, सो इसलिए वी आर इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें जो सही ऑप्शन जाता है दैट इज 2 एंड 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2 एंड 3। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है पूरे विश्व में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। सेकंड, जो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, इंडिया जो है लगभग 2.4% जो है पूरे वर्ल्ड का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका पार्ट ऑक्यूपाई करता है। पार्ट 3 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत को 2 भागों में विभाजित करती है बीचों बीच से। ऑप्शन 4 जो ये गलत है, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट स्प्लिट इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हम करेक्ट ट्रॉपिकल नहीं है, मीन्स हम बिल्कुल कंप्लीटली ट्रॉपिकल जोन में लाई नहीं करते, हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी वॉज एस्टैब्लिश इन 1975। यहाँ पे कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दे रखे हैं। इसमें पूछा गया है कि 1975 में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का यहाँ पे स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें आप वन्य जीव अभ्यारण्य की जो कि 1975 में बनाया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कटर्निया घाट। तो कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1975। तो कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में लाई करती है और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और ये बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लाई करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग टाइगर्स, घड़ियाल्स एंड गैंगटिक गोल्फिन्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे जैव विविधता भी बहुत समृद्ध है। अगर यहाँ पे प्रजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे टाइगर मतलब बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे घड़ियाल भी पाए जाते हैं और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अदर सेंचुरी की अगर हम बात करें जो यहाँ पे दे रखी है, जो चंबल सेंचुरी है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में। तो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1979 में हुई। किशनपुर सेंचुरी जो है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई और रायपुर जो है ये कोई भी सेंचुरी नहीं है अपने यूपी राज्य में। सो ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये आपका कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में इसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश में है ये और ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, दुधवा टाइगर रिजर्व का भी ये पार्ट है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे उन्होंने बात की है कि कौन से हैं इसमें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जनता पार्टी, एस्टैसिनेशन ऑफ द इंदिरा गांधी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल असेंबली बॉम्ब। तो अगर हम बात करें इंदिरा गांधी असैसिनेशन 1984 और इन स्पेस जो है इसको 2020 में बनाया गया था। तो इसी में से अगर आप देखें तो ऑप्शन बना सकते हैं। सबसे लास्ट में जो आपके पास आएगा इन स्पेस है 1984, पार्टी 1977 में और सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब फेंकेंगे 1929 में। तो इसका जो ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी और इसका जो ऑप्शन है 3, 1, 2 एंड 4। सो दीज आर दी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 जो कि आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ज्योग्राफी के। सो ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।